क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में करीबन 59,000 लोग बंद हैं। जी हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई नीतियों की वजह से। एक ऐसी सच्चाई जो हर भारतीय को जाननी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी भी तरीके के इमिग्रेशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं। तो आइए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आइस अब हर रोजाना लगभग 1200 से ज्यादा लोगों को टारगेट कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। कुछ दिनों में संख्या 2000 अरेस्ट पर डे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3000 का टारगेट इनको दिया गया है। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि इन 59,000 डिटेनीज में से करीबन 47% लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। यानी सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन, वीजा एक्सपायर या ओवरस्टे जैसी छोटी वजहों से लोगों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अमेरिका की सड़कों, जॉब साइट्स और घरों से पकड़े जा रहे हैं, ना कि बॉर्डर से। डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से हर कोई डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ शब्दों में कहना है कि जो भी अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहा है उसे डिपोर्ट किया जाएगा, चाहे उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर नहीं। पहले ओबामा या जो बाइडेन सरकार में आइस का फोकस सिर्फ सीरियस क्रिमिनल्स या हाल ही में आए लोगों पर होता था, लेकिन अब काम पर जाने वाले, ड्राइव करते समय यानी हर वक्त लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि छोटी सी गलती लोगों को अब भारी मुसीबत में डाल सकती है। अमेरिका के डिटेंशन सेंटर ओवरलोड हो गए हैं। कांग्रेस ने आइस को 41,500 डिटेनीज के लिए फंड दिया था, लेकिन अभी 59,000 लोग उसमें बंद हैं। यानी सिस्टम अपने 140% कैपेसिटी पर काम कर रहा है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब नए डिटेंशन फैसिलिटीज बना रहे हैं, जैसे कि फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में एलिगेटर नाम का एक नया डिटेंशन सेंटर। सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही वहां की अब सच्चाई बन गई है। ऐसे में भारतीय मूल के लोगों को क्यों सतर्क इसमें रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप H-1B या किसी वर्क वीजा पर और वीजा एक्सटेंशन या ओवरस्टे जैसी कोई भी गलती आपने अगर कर दी तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आप अभी अमेरिका में मौजूद हैं और आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस पेंडिंग है तो रेगुलर लीगल कंसल्टेशन लेते रहिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला या आपका कोई भी रिश्तेदार अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से अमेरिका में मौजूद है तो उन्हें तुरंत लीगल हेल्प लेनी चाहिए, ऐसी उनको आप सलाह दें। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने भी वार्निंग दी है। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम है ऑस्टिन, उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़ना आइस के लिए भी चुनौती बन गया है। डिटेनीज को सही प्रोसेस देना और उनकी सेफ्टी मेंटेन करना अब मुश्किल बनता जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पर असर पड़ता नजर आ रहा है। तो आखिर में सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब एक सर्विलेंस स्टेट बनता जा रहा है जहां हर माइग्रेंट को डर में जीना पड़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।